हेलो एवरीवन। आज हम अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और अर्थ रेजिस्टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस होता है कि उसके दो टर्मिनल्स होते हैं और उसके अक्रॉस करंट फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टिविटी वो ऑफर करता है वो एक रेजिस्टेंस वैल्यू से सिग्निफाई होती है। तब अगर हम अर्थ इलेक्ट्रोड के केस में देखें तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अर्थ का जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर एक ही टर्मिनल है। सेकंड टर्मिनल तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, फिर हम कैसे बोलते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन अर्थ रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल है वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पर एक रिमोट अर्थ है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, उसके रेस्पेक्ट में ये अर्थ हम कैलकुलेट करते हैं। आप इसको पॉज करके एक बार डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि तो हमारा जो अर्थ का रेजिस्टेंस है आर ई, इसके दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है और दूसरा टर्मिनल इनफाइनाइट लोकेशन पर एक रिमोट अर्थ है। तो रिमोट अर्थ पर एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल भी ज़ीरो है और उसका इम्पीडेंस भी ज़ीरो है। उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड अंडर कंसिडरेशन है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको अर्थ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस हमको ये दिखाता है कि अगर यहाँ पे हमने करंट आई इंजेक्ट किया, सपोज आई इक्वल टू 100 एम्पियर करंट हमने इस अर्थिंग सिस्टम में इंजेक्ट किया जो कि हमारा किसी सर्ज से आया या लाइटनिंग स्ट्राइक से आया इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। तो इस अर्थिंग सिस्टम का जो वोल्टेज है वो राइज हो जाएगा with respect to remote earth or with respect to the surroundings। अब इसका जो वोल्टेज इंक्रीज होगा वो इक्वल टू V इक्वल टू आई इंटू आर ई। आर ई इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ फॉर दिस इलेक्ट्रोड। तो इस में देखते हैं कि अगर फर्स्ट केस है आई इक्वल टू 100 एम्पियर है, उस केस में अगर हमारा आर ई अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम है तो वोल्टेज राइज जो होगा इस अर्थ इलेक्ट्रोड का ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओम, 100 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 1 ओम विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अगर अर्थ रेजिस्टेंस का ज़्यादा होता 10 ओम होता तो उस केस में वोल्टेज राइज विल बी 100 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 10 ओम्स इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। क्लैरिटी के लिए इसमें हम लिख लेते हैं ये वोल्टेज राइज है ऑफ द अर्थिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू रिमोट अर्थ, जिस V वोल्टेज की हम यहाँ कैलकुलेशन में बात कर रहे हैं। तो 10 किलो एम्पियर करंट सपोज लाइटनिंग स्ट्राइक के केस में जो कि पॉसिबल है क्लास ए का अगर अर्थिंग सिस्टम है तो उसका जो अगर सपोज उसका अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 10 किलो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 1 ओम, तो इस अर्थ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 10 किलो वोल्ट राइज होगा विद रेस्पेक्ट टू रिमोट अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। और अगर अर्थ रेजिस्टेंस इसका 10 ओम्स होता तो सेम अब जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 100 किलो वोल्ट होगा। तो सेम करंट डिसिपेशन, सेम सर्ज करंट और लाइटनिंग करंट को डिसिपेट करने के लिए अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कम होगी तो वोल्टेज पोटेंशियल राइज उस अर्थिंग सिस्टम का उतना ही कम होगा। थैंक यू।